क्या है? क्या है मतलब? इतने प्यारे गुलाब में इतना बड़ा कांटा, वो भी चमकीली पोशाक में। जाओ जाओ, तुम्हें क्या पता लेटेस्ट फैशन के बारे में? तुम्हें तो उसके लिए क्लास चाहिए हुई, क्लास। और तुम्हें पता है आज हमारे कॉलेज में रोज डे था, रोज डे। एक लड़के ने हमारे हाथ में जबरदस्ती रोज पकड़ा दिया और ये उसने हमारे हाथ में रोज पकड़ाया और हमने ना उसकी इतनी पिटाई की, इतनी पिटाई की, इतनी पिटाई की कि वो 2-3 हफ्ते चुपचाप अपने घर पे पड़ा रहेगा। अरे लंगूर है, गुलाटी मारेगा ही। अरे लंगूर मत बोलो उसे। अच्छा, पीटा भी उसे, अब उसी की साइड ले रही हो? काहे ना ले उसकी साइड? हाँ, उसने हमें गुलाब दिया है, गुलाब। तुमने आज तक हमें पत्ता भी नहीं दिया। ये लो, ले लेना गुलाब। अरे कंजूस मक्खी चूस, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा 1 रुपया। और हमारा दोस्त कहाँ है? हाँ, उससे पता है फैशन के बारे में और वो बोलता है कि उमा दीदी अब कितनी अच्छी हो, तुम्हारी तरह नहीं। चिकलू, चिकलू। चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है, ट्यूशन गया है, बस आता ही होगा। ट्यूशन गया है और वो भी इस समय? अरे हमारा तो समय पे ध्यान ही नहीं किया। रोज तो ये समय पे वापस आ जाता है वो, अभी कहाँ अटक गया? अरे वो चिकलू है, 2-3 गप्पे लड़ा के आएगा, 2-3 टॉफियां खा के आएगा रामा की दुकान पे, नहीं तो उसका काम कैसे चलेगा? और तुम बेवजह चिंता करते रहते हो। चाहिए क्या तुम्हें? कृपा भैया पानी लेकर आना। फिर बिजली चली गई। कृपा भैया जनरेटर बनवा रहे हैं इलेक्ट्रिशियन के साथ, पकड़िए। इतनी देर हो गई, अभी तक जनरेटर नहीं बना इन लोगों से। ओह, इतने परेशान क्यों हो रहे हो? जनरेटर ठीक हो जाएगा कुछ देर में। क्या फायदा माँ, एक तो वो समिति वाले चंदा ऐंठने आ जाते बाबूजी से, और वो द्विवेदी, उसने कोई कसर नहीं छोड़ी बाबूजी को नीचा दिखाने में। हम तो काम का बहाना बना के चले आए, बाबूजी भी आते होंगे, वैसे उनका पारा चढ़ा हुआ है। यहाँ आएंगे, बिजली नहीं देखेंगे तो उनका पारा और चढ़ जाएगा। हम जाकर देखते क्या दिक्कत है। कहाँ रह गया ये लड़का? 3 बज गए हैं। अब हम जा रहे हैं, अगर थोड़ी सी भी देर हो गई तो मंटू भी ऐसे पड़ेगी। अरे अभी तो बहुत टाइम बचा है, एक बाजी और 10 की खेलते हैं ना। चल फटाफट। शर्मा जी, पता चला क्या प्रॉब्लम है? शॉर्ट सर्किट हुआ है। अरे वो तो हमें भी पता है, पर ये हुआ क्यों? लगता है किसी ने कटिया लगाया होगा। ओवरलोड से हुआ है, पक्का कटिया ही है। तो निकालो ना उसे और पता करो किसकी हिम्मत हुई चौबे निवास से बिजली चोरी करने की। हम वही कर रहे हैं दिनेश बाबू। तो करो ना। अरे घन्नू, पता कर किसने कटिया लगाया है, देख जल्दी जाके। ऊपर जा, जल्दी जा। अरे अभी तक नहीं आया चिकलू, कहाँ गया ये लड़का? हाँ मास्टर जी। अरे तुम बनारस में ही हो कि टूरिस्ट के साथ कहीं बाहर भेजे हो? नहीं नहीं, हम तो यही है मास्टर जी। अब सब ठीक तो है? ठीक ही तो नहीं है। वो कहा है कि मिसिज ने पतलून के साथ फोन को भी भिगो दिया धुलाई में। अब उसकी बत्ती जलती और कुछ भी नहीं। तुम जरा एक बार देख लेते तो। हाँ हाँ ठीक है, हम देख लेंगे, आप फोन भिजवा दीजिए। बढ़िया। अरे हम तो पहले ही भिजवा देते चिकलू के हाथ, पर 2 दिन से तुम उसे ट्यूशन भेजे ही नहीं। खैर कोई बात नहीं,
हम खुद लेके आ जाएंगे। कब आए? हेलो, अरे हम पूछ रहे हैं कब आए फोन लेकर। हाँ हाँ, नहीं नहीं मास्टर जी, आप टेंशन ना लें, आप कल ही भिजवा दीजिए ना चिकलू के हाथ। अच्छा, मतलब कल चिकलू आएगा ट्यूशन? कैसे नहीं आएगा? अरे उसका तो हम। उसका कौन? कुछ नहीं मास्टर जी, हम रखते हैं अभी। महादेव। महादेव कहाँ गया ये लड़का? अभी ढूंढ के बताते हैं उसको। दिनेश, तुम बाहर क्यों खड़े हो? माँ, हमारी लाइन से कोई बिजली चोरी कर रहा है, इसलिए शॉर्ट सर्किट हुआ है। तो पता करो किसने चोरी की। वही तो पता कर रहे हैं। अरे गन्नू, अरे कटिया किसने लगाया, कुछ पता चला क्या? अरे जी शर्मा जी, ये रही तार वो सामने वाली हवेली से। ये तार देखिए, ये तार सीधे सामने वाली हवेली में जा रही है। आपके पड़ोसी बड़े चोर हैं, सब किया धराया इन्हीं का है। हम सबक सिखाएंगे इन्हें अब। दिनेश, माँ हमें जाने दो। हमारी बात मान ले बेटा। कटिया निकाल दो, लाइन जोड़ दो। जी। गन्नू, अरे कटिया निकाल दे। जी जी जी। कनेक्शन सही कर, जल्दी कर। अरे चिकलू को देखा? नहीं देखा, इधर तो नहीं आया। अरे भाई साहब, चिकलू को देखा क्या? नहीं देखा। कहाँ गया? सोनू, अरे सुन, चिकलू को देखा आज? नहीं, आज मैंने उसको नहीं देखा। अरे सुन, तू चिकलू के साथ ट्यूशन जाता है ना? हाँ, देखा उसको? नहीं, वो तो आज ट्यूशन भी नहीं आया और कंचे खेलने भी। अच्छा, आपने देखा चिकलू को? नहीं बेटा। अरे भैया, चिकलू को देखा आपने? हाँ? अरे लाखन भैया, हाँ क्या हुआ एम्बुलेंस? अरे अपने नुक्कड़ के बनवारी जी का बेटा कंचे खेल रहा था, ध्यान नहीं दिया, सड़क के बीच आ गया, हो गया एक्सीडेंट। अरे चलो भाई। वो ठीक तो है? अरे जान बच गई, लेकिन टांग का फ्रैक्चर पक्का है, बता रहा हूँ। वाह चिकलू, तूने तो कमाल ही कर दिया। आज तक इतने पैसे जीतते हुए किसको भी नहीं देखे मैंने। अब देखना, कल इससे अधिक जीतूंगा। तैयार रहना गुल्लू। कल नहीं, आज खेलते, बताता हूँ तुम्हें। सोच ले, बच्चे कुछ पैसे भी जाएंगे, कल वापस नहीं खेलना। और वैसे भी हमें मंटू भैया से डांट नहीं सुनी। जाओ डरपोक कोई के हार रहे हो, इसलिए तो बहाना बना रहे हो। हम नहीं डरते किसी से, और वैसे भी मंटू भैया इतने दूर तो आएंगे नहीं। हमने किसी को भी नहीं बताया कि हम कहाँ हैं। हारने का सोच के घबरा रहे हो ना? जाओ डरपोक कहीं के। हम शर्त भी लगाएंगे और तुम्हें हराएंगे भी। आजा, तेरे सारे पैसे दाव पे और मेरे भी। हाँ मंटू बोलो। उमा, कहीं भी नहीं मिल रहा है चिकलू। सब जगह ढूंढ लिया हमने, तो कुछ पता ही नहीं। अरे उसके मास्टर जी का भी फोन आया था, 2 दिन से ट्यूशन नहीं गया वो। उमा मंटू सुनो हमारी बात, घबराओ मत इतना ज्यादा तो। और तुम्हें तो पता है ना हमारा चिकलू कैसा है, वो पहली क्लास से इतना परेशान रहता है, शायद इसलिए नहीं गया हो। कैसे ना घबराए उमा, पता नहीं कहाँ है वो, कहीं चोट लगा के बैठा हो और हम उसे यहाँ ढूंढ रहे हैं। अरे उसे जरूरत होगी हमारी और हम है ही नहीं उसके पास। बड़े भाई हो तुम, हम समझ रहे हैं तुम्हारी चिंता को, लेकिन तुम्हें तो पता है ना चिकलू कैसा है, और तुम खामखाई इतना परेशान हो रहे हो। एक काम करो, तुम उसे कहीं दूसरी जगह ढूंढने जाओ और हम तुम्हारे घर जाके देखते हैं, और जैसे ही चिकलू आएगा हम तुम्हें फोन कर देंगे, ठीक है? हाँ ठीक है, चलो। क्या वियर्ड सिटी है, इंटरनेट चलता नहीं है मोबाइल में, और ऑनलाइन तो टिकट बुक करा रही है आज। ओह गॉड, प्लीज 3 चीजें आप मुझसे करवा दीजिए आज। एक तो साइबर कैफे बिल जाना चाहिए, उसमें वर्किंग इंटरनेट, और डेफिनेटली रोबो पावर कट्स। प्लीज गॉड, मुंबई जाने तक प्लीज नो मोर ट्रबल, नो मोर ड्रामा। और ये इडियट की शक्ल, बस यही तो एक ट्रबल है मेरी लाइफ में। भैया आपने इस लड़की को देखा है? हमारा छोटा भाई है। नहीं। सुनिए, साइबर कैफे किधर है? इधर। यहाँ से लेफ्ट जाओ, आगे बोर्ड दिख जाएगा। थैंक यू।
देख के भी नहीं चल सकती। तो मुझे धक्का दे दिया, मेरा फोन गिरा दिया, ऊपर से सॉरी भी नहीं बोला। Weirdo. Dead. भाई साहब, आपने इस बच्चे को यहीं आसपास जाते हुए देखा क्या? क्या मजाक कर रहे हो? ये कितना बच्चा रोज गुजरता रहता है, बच्चों पे ध्यान थोड़े ना रहता है। जरा फिर से देखिए ना प्लीज। पता नहीं। हाँ, पीछे एक मैदान है, वहाँ पर जितने भी बदमाश छटे हुए लड़के होते हैं ना, स्कूल से भाग करके आते हैं, वो धमा चौकड़ी मचाते हैं, लड़कियन का छेड़ते हैं, जीना धूबर कर दिया है भैया। नहीं नहीं, क्या बात कर रहे हो? हमारा चिकलू ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो बहुत समझदार है, शरीफ है वो। घर पे तो सब शरीफ ही बनते हैं, बाहर निकल के असली रंग दिखाते हैं। बीड़ी, सिगरेट, पान, तंबाकू सब हम ही तो लेकर के जाते हैं। कानून तोड़ रहे हो तुम। 18 साल की कम उम्र के बच्चे को सिगरेट बेच के, वो भी खुलेआम। सारे कानून हमने लिए हैं क्या? है? कानून पे चलेंगे तो जीना दूभर हो जाएगा। तुम्हें तुम देख लेंगे, एक बार हमारा भाई मिलने दो, ऐसा कानून के हाथ फंसाएंगे, जेल में चढ़ोगे, तुम देख लेना। भैया इधर आओ तो, इधर आओ तो, काहे पूरा मान रहे हो? इधर आओ। कानून के दांव पे में हमका काहे फंसा रहे हो? हमारी दुकान बंद करवा के तुमका कुछ मिलेगा क्या? तो सरकार को सोचना चाहिए, वही इस समस्या का हल निकाल सकती है। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू सब बंद करवा दे तो हम ससुर दूसरा धंधा ढूंढ ले। हर चीज के लिए सरकार को मत बोलो। तुम अपने बच्चे को बेचोगे सिगरेट? भैया, आपका भाई मिल जाएगा तो बता देंगे। बहुत पैसे चाहिए थे ना तुझको? हाँ, ले पैसे ले। हाँ? क्या कर रहे हो? खून निकल रहा है। क्या कर रहे हो तुम लोग? इसको दबा के रखना। पुलिस आई, चल। अरे अरे, तुम्हें बहुत चोट लगी, डॉक्टर के पास चलो। नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाओगे? चलो डॉक्टर के पास, बहुत खून बह रहा है। अरे तुम लोग क्यों नहीं समझते हो? जुए की लत बहुत बुरी होती है। होश में आ जाओ, समझ जाओ। मंटू भैया, ये पत्थर की दीवार है, सर फोड़ने से कुछ फायदा नहीं। तिवारी जी, लेके जाओ इन्हें। नहीं, पट्टी करवा के थाने लेकर आओ। इस गलत इलाके में तुम क्या कर रहे हो मंटू? अरे हम तो वो गुजर रहे थे, वो ये बवाल देखा तो हम बस यहाँ आ गए। मत आया करो इस इलाके में, ये सुरक्षित नहीं है। चिकलू! देखा, कहा था ना, सब हार जाओगे। आज का दिन ही खराब है। फिक्र मत करो, मैं तुम सबको सिखा दूंगा। अब हटो, सारे मेरे पैसे। यस! अबे कौन है? मंटू भी हाथ छोड़ो। वो दिन से ट्यूशन नहीं गए। अरे छोड़ो। हरकत है तुम्हारी। अरे मंटू, अंदर जाओ। अरे बहुत हो गया मंटू। हाँ, बेचारा है, रो रहा है। माना कि 2 दिन से ट्यूशन नहीं किया, पर ये हाल करोगे उसका? हाथ तोड़ोगे क्या? जो हरकत की है इसने, उसकी सजा भुगतेगा भी उमा। पानी तो पिलाने दो। कुछ नहीं मिलेगा इसे, ना खाना ना पानी, कुछ नहीं। अगर किया क्या उसने? हाँ, कैदी बना के रखोगे क्या उसे? हम दिन रात खपते हैं, हर छोटा काम हर बड़ा काम करते हैं। क्यों? इसलिए उमा के इस चिकलू के बच्चे को हर वो कुछ मिले जो हमें हमारे बचपन में नहीं मिला था। पढ़ लिख इसका भविष्य संभले, लेकिन ये नालायक स्कूल जाना तो दूर, कंचों पर पैसा लगाकर जुआ खेला था नशेड़ियों के साथ उनकी गली में। अरे उस गली में जब शरीफ लोग जाने से बहुत डरते, पता है तुमको? और तुम बच्चा है बच्चा है बच्चा है बोलना बंद करो बार बार। इसी उम्र में हर बुरी आदत लगती है। हमेशा तरफदारी की ना तुमने इसकी, हमेशा। इसलिए हमें यही समझते थे कि बच्चा है, सिर्फ पढ़ाई में मन नहीं लगता इसके लिए। चिकलू को मां देखकर अरे हमारा दिल बैठ गया उमा। पता नहीं क्या कमी रह गई हमारी परवरिश में। दिनेश, तेरे बाबूजी अभी तक नहीं आए? आते होंगे माँ,
पर आज जो कुछ भी हुआ है वो बाबूजी को पता नहीं चलना चाहिए। हाँ वो तो है। आप तो जानते ना उनके गुस्से को। ये किसके गुस्से की बात हो रही है भाई? जी क्या हुआ, किसको गुस्सा आ रहा है? जी वो दिनेश कह रहा था कि आप बहुत गुस्से में थे दोपहर को। द्विवेदी जी ने कुछ खरी खोटी सुना दी क्या? द्विवेदी, उसकी क्या औकात है? असल में उससे ये बात बताई नहीं जा रही है कि नए शिव मंदिर का उद्घाटन समिति के लोग हमसे करवाना चाहते हैं। छोटा आदमी मान ज्यादा चाहता है। हमने तो कहा था कि नहीं द्विवेदी जी, उद्घाटन तो आप ही के हाथों होना चाहिए, लेकिन समिति वालों ने साफ मना कर दिया। बस जितना उछल रहा था जिस तरह से, वैसे ही धम से आकर जमीन पर गिर पड़ा। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, पर बिजली बहुत गलत समय पर चली गई। लेकिन दिनेश, तुमने मालूम किया बिजली क्यों गई थी? वो दिनेश, तुमने मालूम किया बिजली क्यों गई थी? बाबूजी वो बिजली के बोर्ड का तार चल गया था। अच्छा। डिम्पल जाओ जरा खाना लगाओ। जी। मेरे लिए सिर्फ ठंडा ही भिजवा देना। जी। दिनेश बाबू, दिनेश बाबू, वो काम चलाने के लिए, प्रणाम बाबूजी। सुखी रहो। वो काम चलाने के लिए पतली वाली तार लगाए थे, इसलिए मोटी वाली लेके आया हूँ। अरे शर्मा, ये तार जल कैसे गया था? बाबूजी, आपको दिनेश बाबू ने नहीं बताया? तार की वजह से नहीं, बल्कि किसी ने कटिया लगाया था आपकी लाइन में। किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो हमारे घर से कटिया डाले? आपके पड़ोसी लाल दरवाजे वाले। शर्मा जी, आप तार लगाइए। तुमने तो कहा था तार जल गया। झूठ क्यों बोले हमसे तुम? आप ही शर्बत पी लीजिए। हटाओ से। इतना गुस्सा क्यों हो गए? सुनिए सुनिए, मैं समझाती हूँ आपको। क्या समझाओगी तुम मुझे? क्या समझाओगी? यही कि हमारे बेटे और हमारी पत्नी ने इतना बड़ा झूठ बोला हमारे मुंह पर, हमसे ही, वो भी किसके लिए? बाबूजी, ऐसी बात नहीं है। तुम चुप रहो, एकदम चुप। क्या करना चाहते हो तुम लोग? उनके लिए झूठ बोला जो सिर्फ हमारी नाक कटवाना जानते हैं। पहले बनारस छोड़कर चले गए, हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाकर भगोड़े, और अब अपना मुंह काला करके वापस आए हैं और इस हद तक गिर गए कि चोरी चकारी पर उतर आए। और चोरों के साथ क्या सलूक करते हैं ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। अपने ही खून के लिए आप ना पुष्पा, चुप। दोबारा ये शब्द अपनी जबान पर मत लाना। हमारा खून चोरों की रगों में नहीं दौड़ सकता। बाबूजी, हम करते भी तो क्या करते हैं? हम आपको परेशान नहीं करना चाहते थे। कीचड़ में पत्थर डालेंगे तो कीचड़ हम पर ही उछलेगा ना। कोई इस हद तक कैसे गिर सकता है दिनेश? और आश्चर्य तो ये है हमारे अपनों ने हमसे झूठ बोला। सुनिए, मेरी बात तो सुन लीजिए। बस अब और नहीं, अब और नहीं। तुम लोग जाओ जाओ, मैं अकेला रहना चाहता हूँ। आप इस तरह क्यों? तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? जाओ यहां से, अकेला छोड़ दो मुझे, जाओ। तेरे शहर में, तेरे शहर में।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।